वो अपना माँ बाप का जो अटेंशन होता है, प्यार होता है, उसको पूरी तरह से वो हाईजैक कर लेता है। और माँ बाप भी ऐसा हो जाता है कि उस चीज़ का आदत पड़ जाता है और पूरा ज़िंदगी भर वो शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, माँ बाप उसका पीछे ही लगा रहता है। और माँ बाप उसमें ये भूल जाता है कि मेरे कुछ और बच्चे भी हैं। समझ रहे ना आप मेरा बात को? तो ये स्टेडियम का पीछे है। कभी ये वॉकिंग करने के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन ये अभी बंद हो चुका है। एनीवे, तो मैं थोड़ा अंदर चल के बात करूँगा क्योंकि मुझे थोड़ा साइलेंट लोकेशन चाहिए। तो ये स्टेडियम का बैक साइड है, यहाँ पे आप पब्लिक टॉयलेट देख सकता है, लेकिन इसका हालत नहीं है दोस्तों। तो खैर गवर्नमेंट भी कितना करेगा, इसमें आदमी को भी थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए। एनीवे, तो मेरा जो टॉपिक है उसमें भी फिर दोबारा आता हूँ। तो मैं कह रहा था कि जो बच्चा को ज़्यादा अटेंशन घर में मिलता है बिकॉज ऑफ हिज नॉटीनेस एंड सम अदर रीजन्स, बिकॉज ही इज़ टू लाउड, ही इज़ टू नॉइजी, तो माँ बाप उसके तरफ अटेंशन देते 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 ये भूल जाता है कि उसके कुछ और बच्चे भी हैं। और पता है उस और बच्चे को क्या कहता है? जब भी वो सिबलिंग्स के बीच में कभी झगड़ा हो जाता है, जो एक ज़्यादा नोटी होता है और एक थोड़ा शांति वाला होता है, और वो भी बिगड़ जाता है बाद में। वो सोचता है कि जब नोटी वाला बदमाश वाला को ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है तो हम अच्छा बन के क्या फ़ायदा, तो हम भी दारू पीना शुरू कर देगा, हम भी बदमाशी करना शुरू कर देगा, हम भी बाहर रहना शुरू कर देगा, हम भी माँ बाप को जवाब देगा, ये वो करना शुरू कर देता है। और जब फिर दोनों के बीच में कभी आर्गूमेंट हो जाता है, जो एक्चुअली नोटी वाला है और जो बाद में नोटी बनता है, तो माँ बाप बाद में वाला को बोलता है, दूसरा वाला बच्चा जो थोड़ा साइलेंट है, थोड़ा सा डिसिप्लिन है, वो उसको बोलता है तुम तो पढ़ा लिखा है, तुम तो अच्छा है, तुम तो समझदार है ना, तुम्हारा भाई तो ऐसा है, तो तुम तो उसको समझना चाहिए, है कि नहीं। तो मैं उसका एक एग्जांपल देता हूँ कि एक छोटा भाई वो थोड़ा साइलेंट, थोड़ा डिसिप्लिन में रहता है। उसका कारण ये है कि वो बचपन में स्काउट गाइड या एनसीसी में था मान लीजिए, तो उसका थोड़ा आदत पड़ जाता है डिसिप्लिन में रहने का। लेकिन बड़ा भाई जो है उसके सामान को बिना पूछे पहनता है, लेता है, फेंक देता है। और इसमें जब दोनों का बीच में उसी बात को लेकर आर्गू होता है, तो पेरेंट्स क्या करता है, या अदर सिबलिंग्स या अदर अंकल्स एंड आंट्स जो बड़ा भाई को सपोर्ट करता है, बोलता है वो तो चलो ऐसा है, बुद्धू है, गुस्सादार, इज समथिंग लाइक दैट, तो आपको तो समझदार होना चाहिए, आप छोटा भाई है, आप तो पढ़ा लिखा है। लेकिन ये दोस्तों गलत है। अगर आप कभी पेरेंटिंग करोगे तो इस तरह से कभी मत कीजिए। दिस इज़ नॉट द वे टू रिजॉल्व एन आर्गूमेंट। आप एक को अन्याय करके दूसरा को न्याय नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते आप पढ़ा लिखा है, आप समझदार है, इसलिए आप तो चुप हो जाओ। पढ़ा लिखा जो समझदार होता है वही एक्चुअली ज़्यादा रिवोल्ट करता है, और उसको लगता है कि किसी बात पे वो सही है, तो वही अड़ जाता है। और जो बदमाश वाला होता है, भले ही उसको उस समय कुछ ना कहे, लेकिन बाद में उसको समझाना चाहिए कि देखो वॉट एवर हम बोले तुमको उस समय झगड़ा को ख़त्म करने के लिए ऐसा हमने बोला, बट यू आर रॉन्ग एक्चुअली। माँ बाप उसको क्यों बोलता है छोटा वाला को कि, या जो थोड़ा लेस नॉइजी है उस बच्चा को माँ बाप क्या बोलता है कि तुम तो समझदार है, तुम तो पढ़ा लिखा है। उसको ये बोलने की बजाय तुम उसको समझो, उसको ये बोलने की बजाय दूसरा वाला को क्यों नहीं बोलता है कि वो डिसिप्लिन है, वो पढ़ा लिखा है, उसका तौर तरीका थोड़ा अलग है, इसलिए तुम उसके साथ मिलाना होगा, है ना। माँ बाप क्या होता है कि नॉइजी वाला को ज़्यादा अटेंशन देने के चक्कर में पूरा जीवन उसका पीछे लगा रहता है, अपना सर खाता रहता है। व्यूअर्स गेस कीजिए मैं कहाँ पे आ रहा हूँ। ये है हमारा स्टेडियम नाहरलगुन का जो अभी बन रहा है। इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हो चल रहा है। तो मैं कह रहा था कि मैं फिनिश करूंगा इस वीडियो को कि माँ बाप ख़राब बच्चा को अटेंशन देना कोई ख़राब बात नहीं है, उसको स्पेशल अटेंशन देना, उसको स्पेशल प्यार करना या उसके लिए ज़्यादा समय निकालना कोई बुरा बात नहीं है। लेकिन याद रखिएगा उस चक्कर में जो अच्छा वाला बच्चा होता है ना, वो भी हड्डी मांस मीट और खून का ही बना हुआ है, उसका भी इमोशंस है। आप बुरे बच्चे को इतना अटेंशन दे देता है कि उसका पीछा पढ़ते 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 आप अच्छा वाला को सोचते हैं कि वो तो अच्छा है, वो तो पढ़ा लिखा है, वो तो खुद को संभाल लेगा। ये करने के चक्कर में वो बिगड़ जाता है, वो ख़राब हो जाता है, वो भी ख़राब हो जाता है। बच्चों को उतना ही अटेंशन दीजिए जितना वो डिज़र्व करता है, उतना ही प्यार कीजिए जितना आपको लगता है कि उसके लिए हीलिंग का काम कर सकता है, ना कि उसको पैम्पर कर दे, उसको बिगाड़ दे। और माँ बाप को एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि बच्चा को सपोर्ट हर वक्त करना चाहिए, चाहे वो बुरा काम भी करे, अच्छा काम भी करे, उसका दुख सुख तकलीफ में हमेशा उसका साथ देना चाहिए। बट दैट डजंट मीन कि वो कुछ गलती करे और आप उसको ढकने की कोशिश करें। ठीक है, गलती को भी आप ढकिए, लेकिन अकेला में उसको बोलिए कि वॉट एवर यू डिड एक्चुअली आई डोंट रिकमेंड इट, आई डोंट एक्सेप्ट इट। मैं कहता हूँ तुमने गलत किया। उसको समझाने की कोशिश कीजिए कि वो जो काम किया वो गलत तो गलत है। हाँ, काला को काला और सफ़ेद को सफ़ेद कहना सीखिए। नहीं तो बच्चा क्या होता है, सोचता है कि माँ बाप तो हमारा गलती को ढकता है,
माँ बाप तो हमको कुछ बोलता नहीं है और माँ बाप तो हमसे परेशान हो चुका है, तो मैं और करूँगा, है ना। तो ये बात का आपको थोड़ा ध्यान देना है। इस चक्कर में क्या होता है कि बाकी सिबलिंग्स बिगड़ जाता है, बाकी जो भाई बहन होता है ना उसको अटेंशन कम मिल पाता है। तो ये सब मैंने इन माई ओन फैमिली आई हैव सीन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो मैं वैसे किसी बच्चों को ये नहीं बोलूँगा कि ऐसा है तो आप अपने माँ बाप को ध्यान मत दीजिए, माँ बाप को प्यार मत कीजिए, मैं ये नहीं कहता हूँ। सबका अपना अपना ज़िंदगी है, लेकिन आपको किसी से ग्राज रखना, इल विल रखना ज़रूरी नहीं है। लेकिन दिस नॉलेज केम टू माई माइंड एंड आई हैव सीन दिस, आई हैव इंटरेक्टेड विद मेनी स्टूडेंट्स, और मैं उनसे भी पता चलता है कि ये चीज़ सच है। बदमाश वाला, दोस्तों वाला बोलेगा माँ हमको बाइक चाहिए, माँ हमको ये चाहिए, माँ हमको वो चाहिए, उसका हर चीज़ों को पूरा करता है, और वो अच्छा वाला सोचता है कि मेरे घर में एक ऐसा है, चलो हमेशा नहीं करेगा। तो बहुत दिन तक, कई सालों तक वो फिर ठीक रहता है, लेकिन बाद में देखता है कि उसके तरफ एकदम अटेंशन नहीं है। जब उसको रियली में अपना माँ या भाई बहन या बाप का ज़रूरत था तो कोई उसको नहीं है, क्योंकि वो जो दोस्तों वाला बच्चा है उसके पीछे माँ बाप इतना अपना अटेंशन लगाता है कि उसके लिए टाइम नहीं बच जाता है, तो वो भी बाद में धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। ऐसा मैंने अपने आँखों से देखा है। तो क्या होता है कि माँ बाप, वो जो दोस्तों बच्चा होता है वो माँ बाप को हाईजैक कर लेता है, वो उसी का तरफ पूरा अटेंशन को ले लेता है, माँ बाप को इमोशनली ब्लैकमेल करता है, और वो माँ बाप को अपने तरफ पूरी तरह से हाईजैक कर लेता है। और उसी चक्कर में माँ बाप जो है उसके पीछे लगते 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 जो दूसरा सिबलिंग्स होता है उसको ध्यान नहीं दे पाता है, और उसकी वजह से वो दूसरा सिबलिंग जो है बिगड़ने लगता है, और ये बहुत ही बुरी बात है दोस्तों। तो इन फ्यूचर में मैं सिर्फ पेरेंट्स से नहीं, बच्चों से भी कह रहा हूँ कि वो लोग भी केयरफुल होना है। अगर उसका माँ बाप उसको अटेंशन नहीं दे रहा है, या ऐसा जैसे मैंने अभी जो सिचुएशन बताया फैमिली में, अगर ऐसा सिचुएशन है तो यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू बी योर ओन सपोर्ट, यू हैव टू बी योर ओन इंस्पिरेशन। आप खुद को खुद ही संभलना होगा, और ये नॉलेज ही काफ़ी है जो मैंने बताया। अगर आप जान जाते हो ऐसा होता है तो दैट डजंट मीन कि योर पेरेंट्स आर इविल पीपल, दे जस्ट डोंट नो, बिकॉज उनका ब्रेन को कुछ लोग हाईजैक कर लेता है और आपकी तरफ वो अटेंशन नहीं दे पाता है। और जितना आप समझाने जाओगे आप उतना ही फेलियर होगा, क्योंकि एक बात दोस्त हमेशा याद रखिएगा, अपने लोगों को समझाना सबसे कठिन होता है, अपने ब्लड रिलेशंस स्पेशली। वो आपको अंडर एस्टिमेट होता है बिकॉज दे नो एवरीथिंग अबाउट यू। लेकिन आप अपने स्टूडेंट्स को समझा पाओगे, अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स, आउटसाइडर्स, अदर फैमिली मेम्बर्स को आप समझा पाओगे, लेकिन आप अपने एकदम जितना नियर एंड डियर वन होगा उसको उतना ही बात समझाना मुश्किल होता है। हम सोचता है कि जो ज़्यादा क्लोज है वो ज़्यादा समझता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो सिबलिंग्स के बीच में ये एक चीज़ माँ बाप को ध्यान देना चाहिए कि एक का तरफ दोस्तों है बोल के उसको अटेंशन देने के चक्कर में जो दोस्तों नहीं है उसको अटेंशन नहीं देने से वो भी दोस्तों हो जाता है। लेकिन कुछ समझदार होता है, वो कुछ लिमिट तक करके वो समझ जाता है, उसका ये नॉलेज आ जाता है और वो दोस्तों करना छोड़ देता है। तो कुछ बच्चा ऐसा होता है ना, माँ बाप का पूरी तरह से पूरा जीवन भर उसको हाईजैक करके काइंड ऑफ यूज़ करता है उसको एक्चुअली, और उसको ये डर लगा रहता है कि कहीं मेरा माँ या मेरा बाप जो है दूसरा बच्चा का प्रति ज़्यादा वो ना हो जाए, ज़्यादा अटेंशन, ज़्यादा फोकस ना दे, क्योंकि उसका तरफ अटेंशन और फोकस चला जाएगा। आपने इसका साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि बचपन में भी आपने देखा होगा, जो बच्चा को ज़्यादा अटेंशन चाहिए वो ज़्यादा नॉइजी होता है, वो ज़्यादा नॉइज़ करता है, वो चीज़ों को फेंकता है इधर उधर ताकि लोग उसका तरफ देखें, उसको ध्यान दें। तो यही चीज़ बड़ा होने के बाद भी कुछ बच्चों में रह जाता है। तो मैं यहाँ पर हूँ नाहरलगुन स्टेडियम, टीम ए। कभी बैठ के यहाँ पे मैंने भी खेला था, और एक समय था जब यहाँ बॉडी बिल्डिंग होता था, एक्सरसाइज, बहुत हेल्थ कॉन्शियस लोग होते थे, तो मैं भी यहाँ आता था हेल्थ कॉन्शियस के लिए। बट फ्रेंड्स, लुक एट द स्काई, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, लुक एट दिस ब्रॉड क्लाउडस्केप।